माहौल अभी नीम अंधेरे में डूबा हुआ था जिस वक्त शरान के घर का बैरूनी दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। शरान नींद की गहरी और खूबसूरत वादियों में उतरा हुआ था। जोरदार दस्तक की आवाज भी उसे बेदार न कर पाई। कुछ वक्फे बाद दरवाजे पर दोबारा दस्तक का सिलसिला शुरू हो गया था। मुसलसल दर दर की समात खराश आवाज ने आखिर शरान की नींद में खलल डाल ही दिया। इसने आंखें खोले और साइड मेज पर धरे क्लॉक की तरफ मंदी मंदी आंखों से देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह सिर्फ मेरे 2 दोस्त ही आ सकते हैं, इसने सोचा और जमाही लेता हुआ बिस्तर से निकल आया। शरान ने मुख्तसर सा लाउंज तेज कदमों से अबूर किया और बैरूनी दरवाजे का ताला खोल दिया। बाहर जूनी को देखकर शरान का चेहरा खल उठा था। दोनों दोस्त गले मिले और शरान जूनी को अंदर ले आया। तुम यहाँ बैठो, मैं फटाफट नाश्ता तैयार करता हूँ। मुझे मालूम है तुम शामी से मिलने के लिए बहुत बेताब हो, इसीलिए तुमने भी नाश्ता नहीं किया होगा। शरान हंसते हुए बोला। जूनी ने शर्माते हुए इस बात में सर हिलाया और फिर शरान के कहपन से पूरा घर गूंज उठा। शरान खुद भी शामी से मुलाकात के लिए बहुत बेचैन था। आज महीने का आखिरी इतवार था और आखिरी इतवार तीनों दोस्त शामी के घर इकट्ठे होकर खूब मौज मस्ती किया करते थे। शामी, शरान और जूनी 3 नन्हे मुन्ने बोने थे। वो एक खूबसूरत पहाड़ी के दामन में रहते थे। वहाँ बोनम की एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। बस्ती में बोनम के घर बिखरे बिखरे से थे। जूनी बस्ती की जुनूबी सिंध में रहाइश पजीर था। शरान का घर बस्ती के बिल्कुल दरमियान में फूलों के एक कते में था और शामी का घर शुमाल में था। बस्ती के शुमाली जानिब आखिरी घर शामी का ही था। तीनों गहरे दोस्त थे। महीने का पहला इतवार वो जुनूब में जूनी के घर गुजारते थे। दरमियान के 2 इतवार शरान का घर उनका मसकन बना और आखिरी इतवार वो शामी के घर जुमा होते थे। यूं तो वो रोज स्कूल में मिलते थे, लेकिन पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारकर वो बहुत खुश होते थे। तीनों पोने बस्ती के स्कूल में पढ़ रहे थे, जहां इन्हें इंसानों की मदद करने के मुख्तलिफ तरीके और जादू सिखाया जाता था। वो जादू सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए सीखते। शरान और जूनी नाश्ते के बाद अपने दोस्त शामी के घर की तरफ चल पड़े। दोनों खुशगपी लगाते आधे घंटे बाद शामी के घर पहुंच गए। इन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। 2 मिनट गुजर गए लेकिन दरवाजा नहीं खिला। वो दोबारा दरवाजा बजाने लगे। इस बार भी अंदर से कोई रदअमल जाहिर ना हुआ। शरान और जूनी बहुत परेशान हुए। शामी हमेशा पहली दस्तक पर ही दरवाजा खोल देता था। वो घर के पिछली तरफ गए। इधर एक बड़ी सी खिड़की थी। खिड़की खुली हुई थी। वो दोनों खिड़की से अंदर कूद गए। घर बिल्कुल खाली पड़ा था। शामी के कमरे का सामान बिखरा पड़ा था और यूं महसूस होता था जैसे कुछ लोग इधर लड़ते रहे हैं। अचानक शरान को बेड के नीचे एक लंबा सा सियाह नाखून नजर आया। इसने नाखून उठाया और खौफ से उसकी रंगत सफेद पड़ गई। ये नाखून किसी चुड़ैल का था। जूनी भी नाखून देखकर खौफजदा हो गया था। हमारे दोस्त को कोई चुड़ैल उठाकर ले गई है, लेकिन ऐसा हवा क्यों कर? वसीम जादूगर ने तो बस्ती के अतराफ में जादुई हिसार बांध रखा है ताकि कोई चुड़ैल बस्ती में घुसकर किसी बोने को उठाकर ना ले जा सके। जूनी ने परेशान होकर कहा। गहरे दोस्त की गुमशुदगी पर वो रूहान सा हो गया था। हाँ, याद आया, कल 14वीं की रात थी। 12 और 1 बजे के दरमियान जादुई हिसार कमजोर पड़ जाता है। वसीम जादूगर ने सब बोनों को खुसूसी ताकीद कर रखी है कि 14वीं की रात अपने घरों के दरवाजे मजबूती से बंद रखा करें। शरान ने चौंकते हुए बताया। इसे वजह याद आ गई थी। हमें अपने दोस्त को वापस लाना है। वो सारी जिंदगी काहिल चुड़ैलों के काम नहीं कर सकता। जूनी अब मजबूत लहजे में बोला। क्यों नहीं, हम शामी को जरूर वापस लाएंगे। अब चलो वसीम जादूगर के पास जाते हैं। वो हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका बता देगा कि हम शामी को वापस बखैरियत ला सकें। शरान तेजी से बोला और वो वापस दौड़ पड़े। उनकी बस्ती के साथ मौजूद एक पहाड़ी के दूसरी तरफ चुड़ैलों की बस्ती थी। वहाँ काहिल चुड़ैलें रहाइश पजीर थी। सब चुड़ैलें तक दर्जा काहिल और सुस्ती की मारी हुई थी। काम करने से इन्हें भूया मौत आती थी। काम अगर कोई करती भी तो अपने मुंह की लिबाप होती। बदसूरत और करिए शक्लों की मालिक चुड़ैलों को हसीन वाओ जमील बनने का जुनून की हद तक शौक था। पूरा दिन वो कदादम आइन के सामने खड़ी मुख्तलिफ जुड़ी बूटियों और जादुई मरकबात से बने टोटके अपने बदसूरत चेहरों पर आजमाती रहती थी ताकि वो खूबसूरत नजर आए, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी इन्हें हासिल कुछ ना होता।
उनके चेहरों पर वही लानत और फटकार बरसती रहती थी कि कोई इंसान देख ले तो उसका कलीजा मुंह को आ जाए। चुड़ैलों के पत्थरों से बने बड़े बड़े घर थे। कुछ अर्सा पहले उनके घरों के कामकाज छोटे भतने करते थे। भतने दुनिया जहान के शरारती और खूब बैठो थे। वो काम करने का बिना मांगा मुआवजा वसूल करते थे। घर के राशन से भी आधा सामान भतनों के पीठ का ईंधन बनता था। अगर कोई चुड़ैल उनकी चोरी पकड़ती तो भतने फौरन काम छोड़ जाने की धमकी दे डालते। मजबूरा काहिल चुड़ैल को अपना लहजा नरम करना पड़ता, लेकिन अंदर ही अनधरूपी छुआवताप खाकर रह जाती थी। जब भतनों की भूख उनकी शरारतों की तरह बढ़ती ही गई और आए दिन खाना चोरी और घर का सामान टूटना या पर इसरार तौर पर गायब होना शुरू हुआ तो काहिल चुड़ैलों की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। सब चुड़ैलों ने मिलकर कुछ सोचा और फैसला किया कि भतनों को अपने घरों से निकाला जाए, उससे पहले कि घर खंडर बिन जाए और चुड़ैलों के पीठ भूख के मारे कमर से जा लगी। इस फैसले के बाद इन्होंने आफत के पर काले शैतान भतनों को घरों से बाहर निकाल फेंका। भतने जाते जाते भी उनका कई किलो सोना और कीमती सामान अपने लिबासों में छुपाकर साथ ले गए थे। काम काज करना चुड़ैलों के बस की बात ना थी। वो फिर जुमा हुए और सर जोड़कर बैठे कि इस गंभीर तरीन मसले का क्या हल सोचा जाए। बहुत दिनों तक वो टक्कर एक दूसरे की दिल दहला देने वाली शक्लें तकती रहीं। उनके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया नहीं आ रहा था। कई घंटों की मुसलसल खामोशी में दरार पड़ी और बस्ती की सबसे काहिल चुड़ैल शामली अपनी उंगलियों के 10-10 इंच लंबे नाखूनों को दूसरी चुड़ैलों के सामने नचाते हुए भैयानिक आवाज में बोली, मेरे बादाम जितने दिमाग में एक कमाल का मंसूबा आया है। दूसरी चुड़ैलों ने इत्मीनान से गहरी सांसें भरी कि अब आइडिया सोचने का काम भी इन्हें नहीं करना पड़ेगा। वो एक दूसरे को घोरना छोड़कर शामली की तरफ मुतवज्जा हुए। क्यों ना हम पहाड़ी के परे से बोन को अगवा कर लाएं। हम उन पर से हेर देंगे ताकि वो बगैर कोई चुनचान किए सारी जिंदगी हमारे घरों में काम करते रहें। न इन्हें तनख्वाह देना पड़ेगी और न ही उन्हें भतनों जितना खाना खाएंगे। कैसा लगा मंसूबा? शामली, ये ख्याल तो हमारे दिमाग में कभी आया भी नहीं। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। चुड़ैलें खुश होकर उसे लानत मलामत करने लगी और शामली की बातचीत शुमाल से जुनूब तक फैल गई थी। चुड़ैलें अब बोन को पकड़ पकड़ कर लाने लगी। वो बोन की बस्ती के वीरान रास्तों में छपकर बैठ जाती और जो कोई बोना या बोनी अकेला आता जाता नजर आता इसे अगवा करके अपने घर ले जाती। इन पर जादू फूंकते और फिर उन्हें किसी रोबोट की मानिंद चुपचाप घर के कामों में मसरूफ हो जाते। बहुत से बोने अचानक गायब हुए तो बस्ती के बोने परेशान हो गए। वसीम जादूगर को पता चल गया कि ये काहिल चुड़ैलों का घटिया काम है। इसने फौरन बस्ती के अतराफ में जादुई हिसार बांध दिया। अब चुड़ैलों का दाखिला बस्ती में बंद हो गया था। शैतानी दिमाग की हामिल चुड़ैलें अपनी हरकतों से बाज न आए। अभी कुछ चुड़ैलों के घर मुलाजिम होने नहीं पहुंच पाए थे। चुड़ैलें अब बस्ती के साथ जंगल में छपकर बैठने और वहां से गुजरने वाले बदकिस्मत बोन को पकड़ लेती। वसीम जादूगर ने अपने बोन को वापस लाना चाहा, लेकिन वो चुड़ैलों के जादू का तोड़ तलाश न कर पाया था। और आज एक अरसे बाद फिर कोई चुड़ैल बस्ती में घुसकर शामी बोने को उठा ले गई थी। चुड़ैल का नाखून वसीम जादूगर के सामने पड़ा था और वो आंखें बंद किए मुंह में कुछ पढ़ रहा था। वसीम के सामने शरान और जूनी उदास आंखों और उतरे चेहरों के साथ बैठे हुए थे। वो गुड़िया उड़कर शामी के पास पहुंच जाना चाहते थे। 10 मिनट के सब्र आजमा इंतजार के बाद बिलाखिर वसीम जादूगर ने अपनी बंद आंखें खोले। इसके चेहरे पर खुशी की चमक लहरा रही थी। इसने शरान और जूनी को अपने करीब बुलाया और सरगोशियों में कुछ उनकी समात में हिंडेलने लगा। शरान और जूनी के सतह चेहरों पर भी वसीम जादूगर की बातें सुनकर ढेर इत्मीनान उतर आया था। वो वसीम जादूगर से इजाजत लेकर घर से निकले और अपने जादुई जूते पहनकर पहाड़ी के पार चुड़ैलों की बस्ती की जानिब उड़ने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों बोने पहाड़ी उबूर करके दूसरी जानिब चुड़ैलों की बस्ती के करीब पहुंच गए थे। एक वीरान जगह रुककर इन्होंने अंधेरा होने का इंतजार किया और अंधेरा छाते ही शरान और जूनी दबे पांव चलते बस्ती में दाखिल हो गए। चुड़ैलों के घर अंधेरे में बहुत खौफनाक लग रहे थे। जगह जगह मुख्तलिफ इश्काल के जानवरों और शैतानी मखलूकात के मुजस्समे आवेज़ां थे। वो मजबूत कदमों से चलते छुपाते बस्ती के वस्त में एक कनूई तक पहुंच गए। जूनी ने एक लंबी रस्सी कनूई में अटकाई। शरान रस्सी थामकर कुएं में उतरने लगा। कुएं की तर में एक चौकोर बॉक्स पड़ा था। शरान को वो बॉक्स कुएं से निकालकर वसीम जादूगर तक पहुंचाना था।
कुआं खुश्क था और इसकी दीवारों पर खुश्क काई जमी थी। शरान रस्सी के सहारे कुएं की तार में उतर गया। एक तरफ सब्ज रंग का बाकिसी रखा था जिस पर धूल मिट्टी चुकी थी। शरान ने बॉक्स उठाया तो कुएं की दीवारें अचानक लरजने लगीं। शरान बाकिस लेकर जल्दी से रही की जानिब लपका और इसे पकड़कर लटक गया। जूनी ने ऊपर से रस्सी खींचना शुरू कर दी। कुछ लम्हों बाद शरान बाकिस समेत बाहर पहुंच चुका था। उस वक्त चुड़ैलों के घरों से भयानक चीखें बुलंद हुईं। इन्हें बॉक्स की चोरी का इल्म हो गया था। बॉक्स की रखवाली के लिए एक चुड़ैल रखी गई थी, लेकिन वो भी सत्ती की मारी थी। गोवर चुड़ैल अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय पूरा दिन अपने घर में लेटी रहती थी। काहिल और इस चुड़ैल ने बर्क रफ्तारी से अपने घरों से निकल कर कुएं की तरफ दौड़ी आ रही थी। दूनी और शरान ने जादुई जूतों की एड़ियां एक खास अंदाज में दबाई और वो फिजा में बुलंद होकर अपनी बस्ती की तरफ होने लगे। बोन को बॉक्स लेकर भागते देखकर चुड़ैलें गुस्से से चीखने चलाने लगी। ये सब चुड़ैलों में उस वक्त गोया नजली सी को लग गई थी। वो तेज रफ्तारी का शानदार मुजाहिरा करती तीर की तरह बोन को पकड़ने लपकी। कुछ अक्लमंद चुड़ैलें अपने अपने जड़ों पर बैठकर उनका पीछे करने लगी थी। कई चुड़ैलें बाहर ही खड़ी गुस्से से बल खाती रह गई थी। झाड़वाओ वाली चुड़ैलें भी बस फिजा में घूमती रह गईं। हिसार की वजह से वो बस्ती के अंदर दाखिल होने में कामयाब न हो सकी थी। चालाक ने अपना मिशन मुकम्मल करके बखैरियत वापस पहुंच चुके थे। वसीम जादूगर अब ऐसा काम करने वाला था जिससे चुड़ैलों के घर बगैर उजरत के मुलाजिम बने सबों ने वापस अपने घरों में आ सकते थे। और फरान चुड़ैलें बोन को दोबारा अगवा करने का ख्याल भी अपने शैतानी दिमाग में नहीं ला सकती थी। इस बॉक्स में दरअसल सिम कार्ड्स थे, वही सिम कार्ड्स जो हम अपने सेल फोन में इस्तेमाल करते हैं। चालाक चुड़ैलों ने अपनी जानें इन्हीं सिम कार्ड्स में डाल रखी थी और बॉक्स को कुएं की तरह में छुपा रखा था। बॉक्स की रखवाली पर एक चुड़ैल मामूर की गई थी, लेकिन आलकसी की मारी गोमन चुड़ैल अपना फर्ज ठीक से अदा न कर पाई। वो कुएं के पास रहने के बजाय अपने बेड पर सोना ज्यादा बेहतर समझती थी। चुड़ैलों के खौफ से इंसान और गोने इस कुएं का रुख करने से घबराते थे। इसीलिए गोमल को यकीन था कि उनके सिम कार्ड्स उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये गुमान आज गलत साबित हुआ था। उनकी जानिब वसीम जादूगर होने के हाथों में पहुंच गई थी। चुड़ैलें खौफ और गुस्से से हाथ मिलती वापस अपनी बस्ती में आ गई। चरानी चुड़ैल ने जिस रात शामी होने को अगवा किया था तो शामी की मुज़ाहमत के दौरान इसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली का नाखून टूटकर शामी के कमरे में गिर गया था। चरानी को नाखून टूटने का एहसास नहीं हुआ था। शरान और जूनी ने बाद में वो नाखून वसीम जादूगर को दे दिया था। नाखून पर एक खास कस्म का जादू पढ़कर वसीम जादूगर को मालूम हुआ कि जालिम और काबुल चुड़ैलों की जान वीरान कुएं में रखे गए एक बॉक्स की समूह में है। शरान और जूनी का मिशन अब शामी को वापस लाना नहीं बल्कि उस समूह वाले बॉक्स का वसूल था, और वो अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब भी रहे थे। अब शामी के साथ साथ उनकी बस्ती के सब अगवा-शुदा बोने वापस आ सकते थे। वसीम जादूगर ने कासद उल्लू की मदद से चुड़ैलों की बस्ती में पैगाम भेजा कि अगर इन्हें अपनी जानिब प्यारी हैं तो हमारे सब बोने आज़ाद कर दिए जाएं, वरना इनकार पर हम इन समूह को पल भर में तोड़कर सब चुड़ैलों को जहन्नम वासिल कर देंगे। चुड़ैलों में ये पैगाम सुनकर थरथरी सी मच गई थी। चार वाओ नाचार इन्होंने जादू के जोर पर मुलाजिम बनाए सब बोने आज़ाद कर दिए और फिर कभी पलटकर वो बोनों की बस्ती में न आए, क्योंकि उनकी जानिब वसीम जादूगर के कब्जे में थी। काहिली का भूत अब चुड़ैलों के सरों से उतर चुका था। वो अब खुद अपने सब काम काज करती थी। शरान और जूनी के परजोर इसरार पर शामी बोने ने अपना घर बस्ती के वस्त में मुंतकिल कर लिया था। तीनों बोने फिर से अपने मामूल पर पलट आए थे। एक दिन शामली चुड़ैल ने आईना देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। इसका करिए चेहरा थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था। वो घर से निकलकर बाहर भागी। बस्ती की सब चुड़ैलें चौराहे पर जुमा थीं और हैरत व इस्तिजाब से एक दूसरे को देख रही थीं। उनके चेहरे अब डरावने नहीं रहे थे। वसीम जादूगर ने बिल्कुल सही कहा था, शामली खोए खोए लहजे में बोली थी। इसके कानों में वसीम जादूगर की आवाज़ गूंज रही थी, गिर तुम अच्छे काम करो और अल्लाह की मखलूक को बेवजह बताना छोड़ दो तो तुम्हें अपनी शक्लों पर तरह तरह के टोटके आजमाने नहीं पड़ेंगे। नेकी की रोशनी तुम्हारे सियाह चेहरे खुद चमका देगी।